भाई साहब ये ऊपर कौन है भाई? What the hell? ओ तेरी, ये तो स्पाइडरमैन मूवी में जो पीटर पार्कर का डूब का एक्टिंग कर लिया ना, वही हो सकता है शायद, इसलिए इतना बड़ा बड़ा स्टंट्स कर रही है भाई साहब। वहां पर क्या हो रही है भाई? अबे यार, कभी भी देखो इस कैमरा को कभी भी धूल चढ़ता रहता है भाई, कभी भी क्लीन करते रहना चाहिए, बस कभी भी क्लीन करते रहना। ओ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का वाली वीडियो में ना भाई साहब आप लोगों को एक बिरयानी खा लिया जैसा फीलिंग होती है, क्योंकि इसमें ना आज का वाली वीडियो में भूत है और पागल वाला खींचने वाला ड्राइंग से, और कम लास्ट में ये भी है भाई, अगर हम लोग चेयर में बैठ लिया तो भी हमारा जान से जा सकती है भाई। ऐसा वाला वीडियोस भी है। आज का वाली वीडियो तैयार है आप लोग देखने के लिए? लेट्स गो। ये हॉरर स्टोरी मेरी मम्मी की है और इस ओके। वक्त मैं भी था, तो मैं जब सोचता हूँ मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं। हम ओके भाई। थर्ड फ्लोर पे रहते थे आज से 10-12 साल पहले, और सेकंड ओके। फ्लोर पे एक आंटी रहती थी, हिना मासी। तब ना गोकुल धाम सोसाइटी की तरह थे हम लोग, सब लोग ना एकदम मिल बांट के रहते थे, मजे करते थे। उनका बेटा भी तो मेरा दोस्त था, हम लोग सब एकदम मिल बांट के रहते थे। मैं शायद 10-12 साल का था। फिर हिना मासी वगैरह एक महीने के लिए गाँव गए थे, ठीक है। तो ये सब चल रहा था, अचानक से मम्मी एक दिन बालकनी में उनकी साड़ी सुखाने की। हमारी बालकनी यहाँ थी, उनकी बालकनी यहाँ नीचे, फिर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी, समझ रहे हो? मैं समझ गया भाई, बालकनी ऊपर नीचे रहता है। और किसी ने साड़ी नीचे से खींची, तो हिना मासी ओ मजाक भाई। करने के लिए मम्मी की साड़ी खींचती थी हर बार। तो मम्मी को लगा कि हिना मासी मजाक कर रही है, तो उन्होंने कहा अरे मजाक करना छोड़ो करके साड़ी वापस ऊपर ली, और वो सुखाने के बाद में चले गए। तो नीचे हिना मासी की हंसने की आवाज भी आई रही। एंड 2 घंटे बाद हमें ये न्यूज मिली कि हिना मासी जो है उन्होंने, अरे यार ये तो मम्मी अचानक से सदमे में चले गए भाई साहब। उन्होंने जब हमको ये बताया, एक मैं आपको बता ही सकता हूँ भाई वेरी सैड स्टोरी है भाई, और थोड़ा सा स्केरी भी है। देखो कभी भी प्रॉब्लम्स आता रहता है जाता रहता है, ऐसा करना थोड़ा अच्छा नहीं है भाई। प्रॉब्लम से फाइट करना चाहिए। बस मैं तो ऐसा सैड ही खींच रहा, बोले तो हम लोग को मिलेगा बहुत अच्छा थ्रिलिंग गोस्ट का मतलब जंप स्केयर मिलेगा बोल के सोचा है, लेकिन ये तो सैड स्टोरी है, वेरी सैड। मैं तो इसमें तो भाई ये तो एक सैड स्टोरी में कंसिडर कर लेता हूँ। ऐसी चीजें बताऊंगा ओके भाई। आप करते हो तो आप लोग भूत या प्रेत को अपने पास इनवाइट कर रहे हो। ओ कभी भी आधी रात में अपनी खिड़की या दरवाजे से बाहर मत झांकना। हो ओके। सकता है कि बाहर कोई हो जो कि आप पर स्पिरिचुअल अटैक करने के लिए तैयार बैठा हो। अरे दूसरा, बाप रे। कभी भी अपनी खाली कुर्सी को अपनी बेड की तरफ करके ना सोएं, हैं? क्योंकि इसे कोई खुद के लिए इनविटेशन समझकर इस पर बैठ सकता है और आपको वो पूरी रात घूरता रहेगा, जिससे आपको साइकिक अटैक आ सकते हैं या ओ। फिर बहुत भयानक सपने। तीसरा, कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे डॉल, बाइक, कार, इनके नाम इंसानों के नाम पर मत रखना, ओ क्योंकि ये भाई किसी को इन साहब। पर कब्जा करने का रास्ता देते हैं। तो भूल कर भी ये चीजें कभी मत करना। मुझे एक डाउट आ रही है, अगर चेयर को हमारा बेड का तरफ मुड़ के रख लिया तो भूत आके बैठ के हम लोग को देखेगा, अगर दीवार का तरफ मुड़ के रख लिया तो भूत खड़ा के रुकेगा क्या? क्या बोल रहे भाई, समझ में नहीं आ रहा। मेरा घर में तो पूरा चेयर काली नहीं रहता है भाई, पूरा का पूरा उसमें कपड़ा डाल के रहता है। इसका मतलब यही है मेरा घर में तो भूत बैठने के लिए भी जगह नहीं है भाई। हॉरर गेम जो रियल लाइफ में हुई घटनाओं पे बेस्ड है। नंबर 3 इविल नन। शुरू की 20th सेंचुरी में यूरोप में एक क्रिश्चियन अनाथालय था। ओके। जिसमें एक नन वहाँ के बच्चों के साथ बड़ा गंदा बिहेव करती, कुछ को मारती पीटती, ओ। कुछ को पिंजरे में बंद कर देती और हफ्तों तक खाना नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे जब अनाथालय के बच्चे मैं गायब खेल होने दिया लगे था तो गेम। पता पड़ा कि वो नन उन्हें मार के बैकयार्ड में गाड़ रही थी, और तुम नोटिस करना यही सब चीजें उस गेम में भी होती है। नंबर 2 आउटलास्ट। इस गेम में एक हॉन्टेड पागल खाना दिखाया गया है, जिसमें कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो वो Okay. अजीब से बन गए। लेकिन ये सब सिर्फ गेम में ही नहीं, सच में भी हुआ है। वर्ल्ड वॉर के टाइम यूएसए और रशिया ने मिलकर एक जगह बनाई जहाँ पे वो पागल लोगों और कैदियों पे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया करते थे। नंबर 1 ग्रैनी। रशिया के एक सुनसान ग्रामीण भाई एरिया साहब, में एक बुड्ढी का ग्रैनी। घर था। तो जब भी किसी की गाड़ी खराब हो जाती या फिर कोई रास्ता भटक जाता तो वो उस बुड्ढी के घर उससे हेल्प मांगने जाता। ये बुड्ढी औरत उनसे बड़े अच्छे से बात करती, भाई उन्हें अपने घर पे साहब, बुलाती, हेल्प खाना वाना भी मांगने। देती और कहती मैं तो तुम्हारी ग्रैनी जैसी हूँ, अच्छे से रहो। लेकिन रात होते ये बूढ़ी औरत उन बंदों को ओहो पकड़ के हो मार हो देती हो। और उन बेचारों के पास तो गेम रिस्टार्ट का ऑप्शन भी नहीं होता। हमारा पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स में देख सकते हैं ना भाई रिपेयर का शॉप कहाँ पर रहता है। उस ग्रैनी के पास जाके क्यों हेल्प मांगना है भाई, सुनसान जगह में, वो भी यार। उस ग्रैनी ने बैट को क्यों पकड़ लिया है भाई? क्या बैटिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं क्या वहाँ पर? ऐसी ड्राइंग जिसे तुम लोग एंड तक नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये ड्राइंग किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि मेंटल पेशेंट्स ने बनाई है। ओहो। इनका सोचने का तरीका, रहने का तरीका
तरीका, खाने पीने का तरीका भाई हम आम इंसान से बिल्कुल ही अलग होता है। बेसिकली उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। ऐसे में जब मेंटल पेशेंट्स को ड्राइंग बुक और साथ में एक पेंसिल दिया गया तो इसके बाद उन मेंटल पेशेंट्स ने भाई इतनी क्रीपी ड्राइंग बनाई भाई जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। और भाई मेंटल पेशेंट्स का ये कहना था कि जो उन्होंने उस ड्राइंग में ड्रॉ किया है वो सब चीज एक्चुअल में उनके साथ होता है। ओ भाई साहब दिखाने वाला हूँ तो भाई ध्यान से देखना। देख लेंगे भाई। ओ बॉय ये तो बहुत क्रीपी है, लेकिन रुको रुको मैं बोलूंगा इसके बारे में। हो बहुत अच्छा है, ड्राइंग से तो सब बहुत अच्छा खींच लिया। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है भाई मैं तो एलकेजी में पढ़ने का वक्त में है ना इतने से भी ज्यादा स्केरी ड्राइंग्स बना दिया भाई। मैं तो नहीं, है सब ऐसा ही ड्राइंग्स बनाता रहता है। एलकेजी में ऐसा ही ड्राइंग्स बनाते हैं भाई, पागल नहीं है। एलकेजी में ड्राइंग्स ऐसा ही रहती है। हम अगर उस ड्राइंग में अभी मेरा पास तो नहीं है, अगर मेरा पास है तो मैं दिखा दिया था ना, इससे भी बड़ा भयंकर वीडियो बन जाता मेरे तो भाई साहब। फ्रेंड का एक बंदा इंडिया घूमने आया था और घूमते घूमते वो पहुंचा राजस्थान जयपुर, जहां वो एक अच्छे खासे होटल में रुका। लेकिन उस होटल पे जब वो रात को सो रहा था तब उसके साथ बड़ी ही अजीब घटना हुई। उसको अपने अराउंड कुछ प्रेजेंस महसूस होना शुरू हो गई अपने ही रूम में। ये इतना डर गया कि फाइनली इसने कैमरा निकाल के ये सही समझा कि वो जो भी है कोई भी चीज है, आत्मा भूत प्रेत कुछ भी कह लो, उससे इंटरेक्ट करना चालू कर दे। क्योंकि शायद इससे डर कम हो सकता है। अगर कोई खरा सामने से तो समझ जाएगा कि हाँ कुछ नहीं है, भूत उसका वहम था। कैमरा निकालता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो वीडियो मेरे पास है जो मैं अभी प्ले करने वाला हूं। और रात के टाइम तो स्किप ही कर देना। मैं स्किप नहीं करूंगा भाई, मेरा वीडियो बनाना है ना। ओके now in this room हाँ from me. Do you want to talk? Do you speak Arabic? ओ Do you speak English? वो तो भूत है भाई। हिंदी मालूम? ओहो अबे ये तो फनी। आप उस भूत को इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? आप पूछ रही है तुम्हारे को इंग्लिश आती है, स्पेनिश आती है, हिंदी बोल दिया तो वो तो पूरा गाना गा के तुम्हारे को रोस्ट ही कर दिया है भाई साहब। ये तो गोस्टरी है भाई, फनी वीडियो बना दिया है। 1 साल से बाल नहीं कटवाए थे क्योंकि मुझे डर लगता था और इसकी वजह थी मेरे एरिया में हुआ एक मर्डर। जब मैं अपने साउथ दिल्ली वाले घर में रहता था तो 2 गली छोड़ के एक नाई की दुकान थी, हरी सलून। थोड़ा लोकल सा था पर उस एरिया में मोस्टली लोग वहीं से कटवाते थे। भाई हरी साहब वाला बंदा था, काफी नॉर्मल बंदा था, सबसे मेल जोल बना के रखता था। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात छुपा रखी थी जो बाद में पता चलने वाली थी। ठंड की शाम थी, 7 बज रहे थे। विशाल 28 साल का लड़का बाल कटवाने और शेविंग के लिए हरी सलून आया। वो बड़ी जल्दी भाई साहब उसे अपने कजन की बारात में जाना था। लेकिन सलून पे 2-3 कस्टमर और बैठे थे। विशाल था थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप, तो उसने बोल दिया कि मेरे बाल पहले काट दियो वरना तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। बंद कर देगा। किसी कस्टमर ने कुछ कहा भी नहीं क्योंकि विशाल हट्टा कट्टा था। बाल कट चुके थे, अब नई शेविंग करने लगा। वो उस्तरा लेके विशाल की नेक्स्ट साइड की बियर्ड शेव कर रहा था, तभी उसने गर्दन पे पूरा उस्तरा घुमा दिया। विशाल भाई साहब खून बहने लगा। वहीं वो डर में पीछे हट गया। वहाँ सब लोगों ने भीड़ लगाई। विशाल को अपोलो हॉस्पिटल ले गए लेकिन वो मर चुका था। पुलिस आई तो पता पड़ा कि उस नाई को मिर्गी के दौरे आते थे और जिससे उसरा उसके हाथ से चल गया। मैं तो भाई कल से बार्बर शॉप में नहीं जाता है भाई। ये देखो शेविंग करने का वक्त में फिट्स आया करते, फिट्स आके उसका पूरा का पूरा वही कटिंग कर दिया है भाई। मतलब मैं तो कल से पूरा शेविंग पूरा बाल बनवा दूंगा, लेकिन सैलून शॉप को नहीं जाऊंगा भाई। मैं तो फिक्स हो गया बस। इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्रीपी फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप यही बोलोगे कि यार ये चीज तो मेरे साथ भी हुई है। ओके भाई साहब, अगर रात में सोते वक्त आपकी नींद सडनली खुल जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके रूम में एक गोस्ट है जो आपको देख रहा है। नंबर 2, अगर आप सोते वक्त कोई सपना देख रहे हो और उठने के बाद आपको सपने की एक एक डिटेल याद होती है, इसका मतलब ये एक साइन है कि कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने सपना क्या देखा है। नंबर 3, अगर आप सपने में किसी गोस्ट या फिर डेड पर्सन को देख रहे हो, इसका मतलब आपके रूम पर है और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर वो आपको देख रहा है। नंबर 4, अगर आधी रात में आपको कोई बुला रहा है वो भी तुम्हारा नाम लेकर, तो कभी भी उसे रिप्लाई बैक मत करना, हो सकता है वो कोई। ठीक है भाई। अब इनमें से जो भी चीज आपके साथ हुई हो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं तो रात में उड़ता रहता हूँ भाई, लेकिन वहां पर गोस्ट है बोल के नहीं है। सुसु आके भी उठ सकते हैं ना भाई, सुसु आके भी उठ के जा सकती है, लेकिन वहां पर गोस्ट है बोल के मैं तो कभी नहीं सोचा। लेकिन आज के बाद मुझे पता चला अगर हमें रात में सडनली उठ गया बोले तो वो हमारा पास गोस्ट है बस। वीडियो अगर तुम रात में देख रहे हो और तुम्हारी फटती है तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ भाई साहब, अभी स्किप कर दो। अगर कूदा है तभी इस वीडियो को पूरा देखना। आप सभी लोगों ने हॉरर मूवी 1920 में वो टिकटॉक
ओ भाई साहब, एक चुड़ैल को दीवार पे चढ़ते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन ओ आज मैं आपको वो चीज़ मैंने असली तो में दिखाने नहीं वाला देखा हूँ। किस्सा कभी। युगांडा के एक हॉन्टेड हॉस्पिटल का। ये हॉस्पिटल कई सालों से बंद है और अब ये पूरी तरह से अबेंडन्ड है। यहाँ पे Okay. सभी का आना जाना बंद है, जिसके बावजूद भी यहाँ पे एक जैक नाम का यूट्यूबर अपनी वीडियो बनाने जाता है। उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद जैक आज तक कोमा में है। और ये फुटेज जो ओ उसके कैमरा भाई से मिली साहब। वो उसके दोस्तों ने शेयर की थी। ठीक है अब भाई। वो फुटेज देखो। ऐसे हॉरर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर। ओके ये तो जारी है। हाँ हाँ हाँ, इधर ओ भाई साहब, ये ऊपर कौन है भाई? वो दहल ओ तेरी, स्पाइडरमैन मूवी में जो पीटर पार्कर का डूब का एक्टिंग कर लिया ना, वही हो सकता है शायद, इसलिए इतना बड़ा बड़ा स्टंट्स कर रही है भाई साहब। वहां पर क्या हो रही है भाई? इसी चेयर की वजह से एक लड़का मर गया। ओ। जो कोई भी टेबल पे बैठ के पीसी चलाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें पता है ऐसी पहियों वाली चेयर पे बैठने में बड़ा मजा आता ओके। है। जो प्लास्टिक की चेयर पे बैठता है उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग ही होती ओ। है। ऐसी फ्रस्ट्रेशन में एक 14 साल का बच्चा था जिसे गेमिंग चेयर चाहिए थी। पीसी पे बैठ के उसे खेलने तो गेम्स ही थे, लेकिन वो ओके अपने भाई। मम्मी पापा से कहता कि मुझे ना एक मस्ती चेयर दिला दो जिससे मैं ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ पाऊंगा। हर माँ बाप की तरह उन्होंने भी कह दिया कि एटलीस्ट तुम्हारे पास प्लास्टिक चेयर तो है, हम तो पत्थर पे बैठ के पढ़ते थे। ओह। लड़का सैड हो गया, लेकिन उसे धीरे धीरे पैसे बचाए, लेकिन ब्रांडेड चेयर खरीदने के पैसे अभी भी नहीं हो रहे थे। What तो the उसने किसी hell? लोकल मार्केट से बेसिक ऑफिस चेयर ले ली, लेकिन उसे एक बात नहीं पता थी कि ये जो चेयर होती है उसमें एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, What एयर the पिस्टन, जो hell? व्हील बेस और सीट को कनेक्ट करता है। इससे ऊपर नीचे भी होती है, हाँ, लेकिन बनने बात में सही। बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि हैवी मटेरियल यूज होता है, फिर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वही लोकल मार्केट वाले सस्ता मटेरियल लगाते हैं और नॉर्मल हवा भर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। क्योंकि एक दिन वो लड़का जब किसी चेयर पे बैठा, पिस्टन पे क्रैक आ रखा था, वेट बढ़ने की वजह से एकदम से प्रेशर रिलीज हुआ। नॉर्मल हवा जो भरी जाती है उसमें ऑक्सीजन होता है, जिसने आग पकड़ ली, धमाका हुआ। बैटर की रॉड और भाई चेयर साहब। की बॉडी में घुस गए, जिससे वो मर गया। ये तो वेरी सैड स्टोरी है भाई। हम तो आज तो है ना 2 सैड स्टोरी देखा है, पहला वीडियो शुरू में, लास्ट में, और बस 2 वेरी स्केरी मोमेंट्स हम तो देख चुका है। भाई साहब देखा अगर बार्बर शॉप में गया तो उन्होंने तो वो कट करेगा, अगर घर में बैठ के कुछ टीवी देखना बोले तो चेयर में बैठ लिया तो भी गारंटी नहीं है। इसलिए ये किधर भी नहीं जाना है भाई, घर में ही रुकना है। घर में रुक के मेरा चैनल ऑन करके आराम से हॉरर कंटेंट देख लो, पूरा का पूरा कंटेंट मिस नहीं होना बोले तो मेरा चैनल के सब्सक्राइब करके रखना है। मैं मिलूंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।